कि एकादशी का महत्व क्या है, वैज्ञानिक महत्व क्या है और शास्त्रीय महत्व क्या है। तो एकादशी सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र तिथि मानी गई है। एकादशी का अर्थ है चंद्रमास के प्रत्येक पक्ष की 11वीं तिथि, शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो। प्रथम तिथि से 10वीं तिथि के बाद जो आता है 11वीं तिथि, उसको एकादशी कहते हैं। मतलब एकादशी मतलब होता है 11, 11 का अंक, 11वां दिन। एकादशी के व्रत का बहुत महत्व है और हर साल लगभग 12 दूनी 24 एकादशियां पड़ती हैं, लेकिन पुरुषोत्तम मास में इस साल जो पड़ रहा है उस समय 26 एकादशी हमें मिल जाती हैं। इसमें पाप मोचनी एकादशी और पाप मोक्षदायिनी एकादशी और पाप नाशनी एकादशी, मन इंद्रियों की संयम का तिथि कहलाता है। यह तिथि मन और इंद्रियों को संयम करने का यह विधान है। आप सभी अनुलोम विलोम प्राणायाम पूरे श्रद्धा के साथ करते रहेंगे और थोड़ा ध्यान देंगे। शास्त्रों में भी एकादशी का विशेष महत्व है। क्या महत्व है? पद्म पुराण में भगवान विष्णु ने कहा है कि एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। एकादश्याम नराहरो यो भुक्ते हरिमर्यचेत सर्व पाप विमुक्तो विष्णुलोकम स गच्छति। इसका मतलब है जो व्यक्ति एकादशी का उपवास करके भगवान विष्णु का स्मरण करता है वह पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। स्कंद पुराण में भी इसकी चर्चा की गई है। ना गंगा न गया भूमिर्न काशी न च पुष्करम ना चा वेदा समं किंचितम एकादश्य समन्व्रतम। मतलब गंगा, गया, काशी और पुष्कर जैसे तीर्थ भी एकादशी व्रत के समान फल देने वाले नहीं माने गए हैं। अर्थात यह है कि एकादशी केवल भोजन त्याग नहीं बल्कि आत्म शुद्धि का एक साधन है। श्रीमद् भगवद गीता में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं, युक्ताहार विहारश्च युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। संयमित आहार और संयमित जीवन जीने वाला व्यक्ति ही योग में सफल होता है। तो हमें योग में सफल होना है तो एकादशी के नियमों का पालन करना पड़ेगा, यम नियम आसनों का पालन करना पड़ेगा। तो एकादशी की तिथि बहुत महत्वपूर्ण होती है। पुराणों के अनुसार आपने जान लिया। और पद्म पुराण के अनुसार प्राचीन काल में मूर नामक एक असुर ने देवताओं को परेशान किया था। भगवान विष्णु ने उसे युद्ध करते करते विश्राम करने लगे। उसी समय भगवान के तेज से एक दिव्य शक्ति का प्रकट हुआ, मूरासुर का वध किया भगवान ने। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उस देवी का नाम एकादशी रखा। जो इस दिन व्रत करेगा उसे विशेष पुण्य मिलता है, ऐसे मान्यताएं हैं। अब देखते हैं हम आध्यात्मिक दृष्टि से क्या है। यह तो धार्मिक दृष्टि हो गया। अब हम देखते हैं आध्यात्मिक दृष्टि। 11 हमारी इंद्रियों का नियंत्रण रखना चाहिए। इस समय शास्त्रों में मनुष्य की 11 इंद्रियां मानी गई हैं। 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 1 मन है। तो इसका क्या है, क्या खेल है 5 ज्ञान इंद्रिय 5 कर्म इंद्रिय का? कम बोलना, क्रोध ना करना, सात्विक विचार रखना, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, आँख से बुरा नहीं देखना, मुंह से गलत नहीं खाना, नाक से गलत नहीं सूंघना, कान से गलत नहीं सुनना, त्वचा से किसी का गलत स्पर्श नहीं करना। ये इंद्रियों पर नियंत्रण आ जाता है। यह सात्विक एकादशी है। वास्तविक एकादशी इसी को कहते हैं कि हम क्रोध ना करें, कम बोलें, सात्विक विचार रखें, इंद्रियों पर नियंत्रण रखें,
मन और चंद्रमा का जो संबंध है उस पे चंद्रमा मनसो जाता है, मतलब चंद्रमा का संबंध हमारे मन से है। पूर्णिमा और अमावस्या के निकट मन अधिक प्रभावित होता है। पूर्णिमा और अमावस्या आता है ना, तो मन बहुत ज्यादा विचलित हो जाता है। एकादशी इन दोनों तिथियों के बीच आती है, इसलिए उपवास और ध्यान से मानसिक संतुलन बनाए रखने की परंपरा बताई गई। एकादशी और अमावस्या के दिन जो मानसिक जो रोगी रहते हैं उनकी और विध्वंसता और बढ़ जाती है, उसकी जो घातकता है वो उनके मन और उद्वेलित हो जाते हैं। ग्रहों से का संबंध है। वैज्ञानिक दृष्टि से हम देखें एकादशी को तो शरीर की शुद्धि करती है। किसकी शुद्धि करती है एकादशी? शरीर की शुद्धि करती है। पाचन तंत्र को आराम मिलता है, विषैले तत्व बाहर निकलते हैं, शरीर हल्का हो जाता है, बॉडी डिटॉक्स हो जाता है। आज की भाषा में कहते हैं। अन्न का त्याग बताया गया है, यथासंभव फल में रहें, जितना ज्यादा मौन रहें, शरीर को भी मन को भी शांति मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि क्या भूखा रहना प्रभु की भक्ति है? क्या भूखे रहने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं? ऐसा नहीं है। उपवास के समय आपको भगवान के चिंतन के अलावा और कुछ दूसरा कार्य ना हो, इसलिए इसको बताया गया कि आप उपवास रखिए। बाकी सभी दिन तो आप खाते ही हैं, लेकिन उपवास के दिन प्रभु का चिंतन आपके पूरे 11 इंद्रियों में एक साथ होना चाहिए। इसीलिए 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, आंख, नाक, मुख, त्वचा, स्पर्श, जिह्वा, सबको आप प्रभु पे लगा सकते हैं, तभी सच्ची भक्ति हो सकती है, सच्ची श्रद्धा हो सकती है आपकी। नहीं तो आप खाने में लगे हैं, वही दिनचर्या कर रहे हैं, वही ज्यादा बोल रहे हैं, वही किसी के लिए दूषित बात कर रहे हैं, वही किसी के लिए कुछ भी कर रहे हैं, तो यह मन पे नियंत्रण नहीं है, आंखों पे नियंत्रण नहीं है, कुछ भी देख रहे हैं मोबाइल में, किसी के साथ कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी गलत सलत बात आदि कर रहे हैं वहां पे सुन रहे हैं, तो ये उपवास नहीं होता। उपवास में तन मन की शुद्धि करके भगवान की निश्चल भक्ति करना और ध्यान में मौन लगा करके बैठना। आपका मन अगर खाने में लगा है तो आप भगवान से भटक जाएंगे, आपका मन किसी चीज को देखने में लगा है तो आप भगवान से भटक जाएंगे। इसीलिए भगवान पे दृष्टि रहे, भगवान पे हमारा रहे। उप मतलब होता है नजदीक, वास मतलब होता है रहना। भगवान के नजदीक रहने को ही कहते हैं उपवास। उससे मन वचन कर्म से जुड़ने का एक ही दिन का घोषित किया गया है, एकादशी। इसी दिन एकादशी के दिन हमें भोजन त्याग करने का बताया गया है कि अन्न ग्रहण नहीं करना। इस दिन अन्न में पाप का वास होता है, ऐसे बताया गया। तो इस दिन भोजन ना करें, खासकर अन्न का ग्रहण ना करें, फल आदि ले सकते हैं। कुछ रोगी हैं तो अपने डॉक्टर का सलाह लेकर के आप उपवास कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि शास्त्र में बताया गया है तो हाथ पैर तोड़ करके शरीर की ऐसी तैसी करके लग जाएं। नहीं, हमें अपने शरीर की स्थिति को जान करके काम करना चाहिए। आजकल आधुनिक विज्ञान में एक शब्द आता है ऑटोफेगी। उपवास के दौरान शरीर और पुरानी कमजोर कोशिकाओं को नष्ट कर नई कोशिकाओं बनाने की प्रक्रिया तेज करता है, उसे ऑटोफेगी कहते हैं। जैसे हम भोजन करते हैं और कुछ करते हैं तो सारा जो सिस्टम है भोजन को पचाने में ठीक कर देता है, लेकिन हम भोजन ना करें तो वही जो सिस्टम है वह बीमारियों को ठीक करने में, हील करने के लिए लग जाता है। जैसे हमारे पास 5 नौकर हैं, 5 नौकर को हमने अलग अलग काम दे दिया है और वो तो इधर उधर व्यस्त हैं, लेकिन हमने
उन सभी नौकरों को बुला करके, एक साथ बुला करके, एक बहुत बड़ा खंडहर पड़ा था धूल मिट्टी से भरा हुआ, जाले मकड़े लगे हुए थे, उनको लगा दिए। तो वो सभी मिल करके साफ कर दिए और वो चकाचक हो गया। वैसे ही हम भोजन ना करते हैं, नहीं करते हैं, तो हमारी जो सिस्टम है वो हमारे बीमारियों को रिपेयरिंग करने में लग जाता है, हीलिंग प्रोसेस कहते हैं इसे। तो इसके करने से या एकादशी व्रत करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, इम्यून सिस्टम का विकास होता है, क्योंकि हमारी बीमारियां नष्ट होती हैं हर बार करने से। उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है, मतलब हमारी जो आयु है वो बढ़ती है, हम जवान दिखते हैं। शरीर की मरम्मत करने के लिए बहुत अच्छा आपको बताया ना, जहाँ पे भी टूट फूटे शरीर में हीलिंग है, अल्सर आदि है या कैंसर आदि है, सबको दूर करने की ताकत इस ऑटोफेगी में, मतलब हम उपवास करते हैं उसमें है। मानसिक स्पष्टता होती है अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ। चंद्र भी दिया, शीतली शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास करें। मानसिक स्पष्टता होती उपवास से। उपवास और ध्यान से क्या होता है? प्रभु की सन्निधि में रहें, से बैठ कर नाम जप करें, प्रभु की स्मरण, प्रभु की स्तुति गायन करें, तनाव कम होता है, मानसिक शांति मिलती है और एकाग्रता बढ़ती है। तो यह बहुत जरूरी है, करना है। कथा भी सुनना चाहिए, नाम भी जप करना चाहिए, मौन रहना चाहिए। कथा जब हम सुनते हैं भागवत आदि, तो उस 3 घंटे 4 घंटे में शांति से बैठ करके आनंद के साथ प्रभु की भक्ति की चर्चा सुनते, उस समय मौन रहते हैं, हमारी इंद्रियां हमारे वश में रहती हैं और प्रभु के फोकस में रहते हैं। किसी का बुरा भला हम कुछ नहीं करते। कहते हैं ना, कथा सुनने से क्या होता है जी? अरे कथा सुनेंगे, 4 घंटे बैठे हैं, उस समय आप किसी का बुरा नहीं करोगे, आप किसी का बुरा नहीं सोचोगे, आप किसी की चाली नहीं करोगे, आप किसी की चुगली नहीं करोगे, आप बच जाओगे इन सब दुर्गुणों दुर्व्यसनियों से। किसी को चाय पीने की बहुत इच्छा होती है, तो 4 घंटे में वो चाय के लिए नहीं उठता। किसी को गलत आदत रहती है, तो वो सुपारी आदि खाने की, तो वो भी नहीं रहेगा। 4 घंटे देखिए, तो भगवान ने हमारे यहाँ बताया है। और उस भागवत की कथा करने से हमारे पूर्वज जो जिनकी मृत्यु हुई है, उनकी अगर कहीं आत्मा भटक रही होगी तो उनको मुक्ति मिलती है। इसलिए श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन कराया जाता है। तो अब देखते हैं कि चावल छोड़ना है एकादशी में। शास्त्रों में तो एकादशी के दिन जल तत्व की अधिकता के कारण तमोगुण बढ़ता है। चावल में जल तत्व अधिक रहता है ना। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो चावल जल्दी पचता है और भूख जल्दी लगती है। शरीर में आलस्य बढ़ जाता है, चावल खाने के बाद आलस्य लगता है, आप सभी ने महसूस किया होगा। उपवास की अवस्था टूट जाती है इससे। इसलिए फलाहार, सूखे मेवे और हल्का सात्विक भोजन लेने की परंपरा है। वो भी एक टाइम, या बड़ा दिन है या आपको कुछ रोग विशेष है तो 2 टाइम ले सकते हैं आप, वो भी डॉक्टर को पूछ करके और अपने नियमों का पालन करते हुए। साल में एक बार निर्जला एकादशी आती है, अभी आने वाली गर्मी में। तो इसको समझने के लिए, निर्जला एकादशी के व्रत को समझने के लिए हमें ये समझना है कि एक घड़ा भरा हुआ है, 10 लीटर पानी सोखता है, पानी उसमें भरने की क्षमता है, और हम 2 लोटा निकाले, फिर इसमें 2 लोटा डाल दिए, फिर 10 लोटा निकाले, 10 लोटा डाल दिए, तो वो पूरा खाली नहीं होता। पूरा खाली नहीं होगा तो क्लींजिंग नहीं होगा। नीचे के पानी का उपयोग नहीं करते हम, ऊपर ऊपर के पानी का उपयोग करते हैं, तो नीचे का पानी फिर गुरुत्व भारी हो जाता है। वैसे ही हमारे शरीर में एक साल में एक बार निर्जला एकादशी व्रत का विशेष महत्व। उस दिन पानी भी नहीं पिया जाता, जिससे जो शरीर की जो शरीर में रखा हुआ पानी है वह शरीर पे ऑब्जर्व हो जाए, उसका उपयोग हो जाए, उसके बाद हम पानी पिए तो वह पानी औषधि के समान काम करता है। पहले से पानी पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, तो वो उसका उपयोग नहीं हो पाता। हम डालते हैं,
उसका उपयोग होता है। फिर अभी 2 गिलास पिए, उसका शरीर उपयोग करेगा। फिर 2 गिलास पिए, 4 गिलास पिए, उसका उपयोग करेगा। इसलिए अभी कुछ दिनों में आने वाला है भयंकर गर्मी के समय निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं। कुछ नहीं, उस दिन जल भी नहीं करते, ताकि जो पुराना जो हमारा रखा हुआ टॉक्सिन युक्त पानी है वो शरीर में ऑब्जर्व हो जाए, उसका उपयोग हो जाए और हम नए पानी पिए तो औषधि के रूप में काम करें, हमारे चित्त मन बुद्धि को ठीक करें। इसके लिए हम निर्जला एकादशी करते हैं। हमारे यहाँ धार्मिक, हमारी जो सनातन हिंदू धर्म संस्कृति है वह वैज्ञानिकता के आधार पे, हर चीज वैज्ञानिकता के आधार पे है। इस दिन भगवान के निकट रहने का है। प्रातः काल स्नान करके भगवान विष्णु का नाम जप करना, ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करना है। सात्विक आहार लेना है, क्रोध से गुस्सा से बचना है, झूठ और नकारात्मक विचारों से बचना है, रात्रि में भजन कीर्तन करना है और द्वादशी को विधि के साथ हमें उसके जो पारण कहते हैं विधि अनुसार करते हैं। जो माताएं बहनें जो भी हमारे श्रद्धालु जन रखते हैं उनको मालूम है कि कब पारण करना है, कब कौन सा समय है, कब लेना है, क्या लेना है, कैसे लेना है, सब उनको मालूम है। तो अब जो रखते हैं, जो उपवास नहीं रख सकते तो ठीक है, इस दिन अन्न का त्याग कर दीजिए, फल ले लीजिए। आप शरीर को शुद्ध करना है ना, तो फल ले लीजिए। नहीं सकते, हार्ट की समस्या है, लीवर की समस्या है, किडनी की समस्या, डॉक्टर ने कहा है उपवास नहीं रहना है, तो अन्न का त्याग कर दीजिए। इस दिन फल ले लीजिए, पूरे परिवार ले लीजिए, ताकि एक दिन का आपका गैस बच जाएगा। गैस चूल्हा होता है ना, महीने में 2 दिन कर लेंगे तो 2 दिन का गैस तो बचेगा एटलीस्ट। कच्चा भोजन कर लीजिए, प्रभु का नाम जप करिए। तो यह विधान हमारे यहाँ बताया है। यह सिर्फ एक कर्म कांड नहीं है कि हाँ कर दिए, पूजा की तरह कर दिए, धार्मिक मान्यता है ऐसे कर दिए, ऐसे नहीं। इससे शरीर की शुद्धि होती है भैया, मन की चंचलता दूर होती है। हम प्रभु के साथ रहते हैं ना, तो हमारे इंद्रियों पे नियंत्रण होता है, आध्यात्मिक उन्नति होती है, आध्यात्म की ओर हम बढ़ते हैं और स्वस्थ हमारे स्वास्थ्य का संतुलन होता है। यह अद्भुत संगम हमारे शरीर और मन इंद्रियों को वश में करने का भाव बताती है हमारी जो व्रत की परंपरा है। भारतीय ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले उपवास, ध्यान और अनुशासन के माध्यम से जो जीवन शैली दी है, आधुनिक विज्ञान भी आजकल अनेक उनके लाभों को स्वीकार करती है। पहले तो स्वीकार नहीं करती, फिर रिसर्च किए कि एकादशी क्यों करते हैं, उपवास रखने से क्या फायदा होता है, शरीर मन में क्या प्रभाव पड़ता है। इस पर उन्होंने रिसर्च किया और माना कि प्राचीन भारतीय हिंदू सनातन धर्म के जो रिचुअल्स हैं, जो जितने भी पूजा पाठ कर्म कांड आदि होते हैं, सब में एक वैज्ञानिकता है। हम यज्ञ कर्म करते हैं, उससे भी वातावरण शुद्ध होता है। हम अभी वट सावित्री का व्रत 16 तारीख को आने वाला है, उसमें भी वट की पूजा करते हैं, वट वृक्ष की पूजा करते हैं, उसके नीचे रह करके। मतलब हम प्रकृति की पूजा कर रहे हैं। प्रकृति, उस पेड़ का रक्षण होता है ना, उस पेड़ की रक्षा होती है, उस पेड़ को रक्षा बांधते हैं, उस पेड़ को हम संभाल के रखते हैं। वट का वृक्ष है, चाहे पीपल का वृक्ष है, चाहे जो भी हम पूजा करते हैं, सारे वृक्षों को हम पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं हम। प्रकृति माँ है हमारी, वह हमारी रक्षा करता है, इसीलिए हम प्रकृति की पूजन करने वाले लोग। तो आप भी अपने जीवन में यथासंभव उपवास करें, प्रभु के उस दिन मोबाइल का भी त्याग करें, नेट का तो त्याग कर दें, कम से कम इंटरनेट चालू नहीं करेंगे। भले ही हम किसी आवश्यक फोन आ जाए तो उससे हम वार्तालाप कर लें, इस चीज का ध्यान रखें तो बहुत अच्छा होगा। भगवान हम सबका भला करने के लिए सारे नियमों को बनाए हैं, सारे रिचुअल्स को, सारी पद्धतियों को बनाया हुआ है। तो भगवान का धन्यवाद करिए कि हे प्रभु, इस कलयुग कली काल में भी आपने हमारे भले के लिए सोचा,
ध्यान करें, प्राणायाम करें, जप करें, तप करें। और दान का भी बहुत महत्व है, दान जरूर करना चाहिए। जिसके पास जो अधिक हो उसका दान करें। किसी के पास कपड़े अधिक हैं तो कपड़े का दान करें, धन अधिक है तो धन दान करें।